नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि वेलकम बैक टू माय चैनल सैजी अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ बट ये टाइमलेस एंड जनरल प्रेडिक्शन है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीज नहीं होंगी, कोई जरूरी नहीं है। आपके एंड आपके पर्सन की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशंस है, क्या एक्शन लेना चाह रहे हो, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहती है मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे, पसंद आए। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं एंड कुछ लोग हाइप्स भी प्रेस करते हैं, तो थैंक यू इसके लिए, यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो डिटेल्स में अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी एंजेलिक मैसेज देखते हैं आपके लिए सैजी क्या है। एंजेलिक मैसेज क्या है सैजी के लिए। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessings will soon be revealed. कभी कभी जिंदगी में ना ऐसा पड़ाव आता है कि हम नहीं समझ पाते कि भाई ऐसा सडन क्यों हो गया, क्यों ऐसा चीज हो रहा है मेरे साथ में। तो आई थिंक कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो पॉजिटिव होके रहें। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ सैजी। प्रेजेंट की फीलिंग, सिचुएशन, जिंदगी क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो सेजिटेरियस। धनु राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं सैजी। धनु राशि, धनु राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। सैची आपकी अगर कहूँ तो ये आप चाहो ना चाहो आपकी किस्मत में कुछ एक बदलाव है जो होने जा रहा है। आई थिंक देयर इज समथिंग चेंजेस। कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिश्ते हो सकते हैं। हम्म। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है फीलिंग्स वाइज। देयर इज अ समथिंग चेंजेस, रेडी रहे, कुछ अच्छी कुछ बुरी, देयर इज समथिंग। देखो फीलिंग्स में काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर कहूँ तो उलझे हुए हो, है ना। रिलेशनशिप में चीजें हो सकती हैं कि आप जो चाह रहे हैं वो चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो, प्यार से कुछ चीजें करते हुए दिख रहे हो, टैकल कर रहे हो कुछ चीजों को, बट टैकल करते करते कहते हैं ना टायर्डनेस दिख रही है एनर्जीज में। तो देयर इज समथिंग कि गॉड ने भी कुछ चीजें अगर डिसाइड की है तो माइट भी एक टाइम पे आपको कुछ अच्छी चीजें, डिजायर्स आपकी फुलफिल हो एंड आप थोड़े स्ट्रांग बनो। फिलहाल की सिचुएशंस में आप बेटर कर रहे हो, आप एक्शंस ले रहे हो, बट आई थिंक अब आप भी कुछ चीजें क्लियर करते जा रहे हो माइंड में। आप एक मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हो, कई चीजें हैं जो दिल दिमाग में उलझी हुई हैं, लोग उलझाते हैं या खुद भी कुछ चीजें, सिचुएशन हो सकती है कि उलझी हुई हो एंड देयर इज समथिंग चेंजेस आ रही हैं, बदलोगे खुद को। यहाँ पे अगर कहूँ बीते कुछ टाइम पहले हो सकता है कि आपने एक नए सिरे से कुछ चीजें पहल भी की, नया भी किया, लेकिन शायद वो भी थोड़ा उतने हुआ नहीं जो आप चाहे, वो चीजें नहीं हुई। हम्म। या अगर आप अपने प्रेजेंट पर्सन को कुछ लोगों से रिलेट करेगा कि छोड़कर किसी और की तरफ में जाना भी चाहते हो ना, आई थिंक वो भी शायद नहीं होता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। आई थिंक कुछ न्यू की आपकी है सोच में कि जिंदगी में ठहराव, नया कुछ हो एंड देर इज समथिंग कि उतना हो नहीं पा रहा है। तो कुछ ऐसी विपरीत सिचुएशंस है आपकी। आप कहूंगी एक ऐसे पर्सन मुझे फिलहाल दिख रहे हो कि थोड़ा सा जगल तो कर रहे हो, बट आई थिंक यू कैन हैंडल दिस एंड सर डिवाइन की भी एक सपोर्ट्स दिख रही है कि कुछ टाइम में हो जाएंगी। बट सिचुएशंस में काफी चीजें हैं जो काफी लोग कुछ टेंस कर जाते हैं, उलझा जाते हैं, जो आप चाहते हो वो नहीं आ, लेकिन देर इज समथिंग फॉर यू जो भगवान ने डिसाइड करके रखा है, चेंजेस आ रहा है, स्टेबल होगा, जो अभी अनस्टेबल है स्टेबल होगा। बट यहाँ पे अगर कहूँ ना, जो एक्शन शायद आप कुछ अगर प्यार से लो या कुछ सोच के क्लेवर होके अगर लो, तो शायद आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो खुद ब खुद भी। इन फ्यूचर्स को लेके अगर कहूँ ना, तो फिलहाल आप ना चीजों को लेके थोड़ा कभी ऑफ होते हो, कभी ऑन होते हो, कभी पॉजिटिव हो जाते हो तो कभी नेगेटिव। कुछ चीजें हो सकती है ना कि कुछ चीजें छूटती हैं, तो वो नेगेटिव पार्ट है जो छूटता है या छोड़ना चाहते हो, एंड कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो जिंदगी में आ सकती है, लेकिन वो आने में थोड़ा तकलीफ देती है, दिक्कतें देती है, तो वो सिचुएशन से कहूंगी आप जूझते हुए मुझे दिख रहे हो। बट देयर इज समथिंग जो गॉड ने डिसाइड करके रखा है, जो सही होगा वो शायद आपको राइट टाइम पे मिलेगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग्स।
आपकी तो स्टक है, देखती हूँ इधर क्या है। देखो जो सही जिंदगी में लगे ना उसको जरूर चूज करना चाहिए इंसान को। सैजी के पार्टनर की फीलिंग्स, सिचुएशंस, क्या एक्शंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये पर्सन की भी सिचुएशन देखो, यहाँ पे आप लोग अगर कहूँ तो मुझे इमोशनली अवेलेबल कम दिख रहे हो, प्यार की कहूँ तो सिचुएशंस मुझे नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे इनकी भी है कि हेड ओवर हार्ट, दिमाग ज्यादा चला रहे हैं, दिमाग को ज्यादा दौड़ा रहे हैं। और देखते हैं क्या है कार्ड्स में। सोचते हैं ही और शी जो भी हैं अपने ऊपर में ध्यान दे रहे हैं, थोड़े से हेल्थ इश्यूज को भी अपना थोड़ा संभालते हुए दिख रहे हैं। एंड ये थोड़े कॉन्शियस है चीजों को लेके, पॉजिटिव है अपने को लेके। एंड अपनी एनर्जीज में ये इंसान ज्यादा है, अपने हिसाब से रिश्ते को रखते हुए दिखते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में, सबसे तो नहीं बट कुछ लोगों के केसेस में कोई पास्ट का कोई अगर कनेक्शन था तो हो सकता है कि रिलेट अभी हुआ हो या चल रहा है उनसे भी टच में, तो उनसे भी ये कम्युनिकेशंस करते हैं। या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार था तो ही और शी वांट द सेम चीजें फिर से रिक्रिएट करने के लिए भी कहूंगी, ये चाहते जरूर हैं। तो अटेंशन चाहते हैं, बट आप दोनों की तरफ में अगर कहूँ तो मुझे टावर मूवमेंट दिख रही है कि बीच बीच में आप दोनों को ही रिलेशनशिप को लेके झटका लगता रहता है। एंड फिलहाल भी लगा पड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स अगर कहूँ सिमिलर, दैट इज मल्टीपल लोग जब जिंदगी में घुसते हैं या मल्टीपल सिचुएशंस अगर रिक्रिएट हो जाती हैं तो देर इज समथिंग की टूटता है। तो देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो पता नहीं क्यों इनकी कोई एक्शंस नहीं दिख रही है, ये आपका एक्शन देखना चाहते हैं। एंड यस, एंड इनके भी लाइफ में कुछ सडन चेंज दिख रहा है। ये इंसान अभी प्यार चाहते तो हैं आपसे, लेकिन इनको शायद उस वे में प्यार हो नहीं रहा है, या आप दोनों कम्युनिकेट उस वे में करते नहीं हो फिलहाल। इनकी अगर कहूँ तो बीते 5 महीनों से ये बहुत ज्यादा कहूंगी कई चीजों में उलझे हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड 9 दिन अगर कहूँ तो बहुत ही वर्स्ट पार्ट गया, या कहूंगी हेल्थ इशू से भी सफर किए हैं पर्सन। थोड़ी सी स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है या कुछ भी, अगर हेल्थ से सफर कर रहे हैं तो वो दिख रहा है, बट फिलहाल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं खुद को। दोराहा फेजेस कहते हैं ना, आता है तो देर इज समथिंग, कुछ तो चेंज होता है, एक छूटता है, एक कुछ के तरफ में आप बढ़ते हो। तो आप दोनों के ही तरफ में कुछ तो है जो दिख रहा है कि भाई चेंजेस आ रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि कहते हैं ना कि किस्मत का पहिया, आप कुछ भी करो लेकिन किस्मत जहां लेके जाना चाहें वो खुद ब खुद वहां तक लोग पहुंच जाते हैं, चीजें आ जाती हैं। दोनों के तरफ में कहूंगी वो किस्मत दिखता है कि देर इज समथिंग जो क्लोज होके कुछ बिगीन होगा। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है। कि देखो आप दोनों के करने ना करने से नहीं होने वाला है, सडन कुछ अपने आप। ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप क्या कर रहे हो, आप कई चीजों को एट अ टाइम कर रहे हो, उलझ रहे हो। देर इज समथिंग ओवरऑल में दिखता है। एंड सोशल मीडिया पे भी टू मच इधर उधर दिमाग चल रहा है। या करियर में भी कहूंगी हो सकता है कि अपनी जॉब स्विच करने का, या जो भी आप बिजनेस करते हो जो भी, उसमें भी काफी ज्यादा दिमाग लगाते हुए दिख रहे हो। ये तो कहूंगी उलझोगे, थोड़ा एक जगह में कांस्टेंट रखो दिमाग को। इधर देखते हैं क्या है। थोड़ा सा अगर हेल्दी टच बनाओगे तो देर इज समथिंग की स्टेबल हो जाएगा। एंड ये भले आप दोनों लॉजिकली बात करो, इमोशंस कम दिखाओ, बट समथिंग अगर आप दोनों आपस में करोगे तो देर इज बदलाव, क्योंकि कार्ड्स कहूंगी ओवरऑल में काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। देखती हूँ और क्या चेंजेस है रिश्ते में, यूनिवर्स मुझे बताएं। 7 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें। प्यार, कम्युनिकेशंस, एक्शंस, चेंजेस, बट देयर इज समथिंग, अगर कोई एडिक्शंस करते हो तो वो कुछ टाइम में कहूंगी थोड़ी क्रेविंग ज्यादा हो जाएगी, करोगे। या किसी से अगर कोई हो सकता है कि आपको थोड़ा मिसगाइड करे रिश्ते को लेके, या पैसों को लेके भी थोड़ा मिसगाइड कर सकता है कोई। किसी की अगर कहूँ तो प्यार पे एक बुरी नजरें दिख रही हैं आपकी तरफ में, जिनसे आप प्यार करते हैं शायद कोई पर्सन है जो वो नहीं उनसे उतना चाहता है कि टच में रहे।
कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकता है। इधर देखते हैं क्या है। दोनों की कहूंगी कुछ टाइम में ना पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, कुछ चीजों को लेकिन सिक्योर भी फील करोगे, किसी की एक बुरी निगाहें भी दिख रही, बट दैट्स ओके। बट आप दोनों में अगर कम्युनिकेशन होती है तो एक हेल्दी टच होने की दिख रही है चीजें कि हेल्दी हो, कम्युनिकेशन, इमोशंस जुड़े, प्यार वाली भी थोड़े टाइम स्पेंड करो, या अगर कुछ लोग मिलते जुलते हो या साथ में रहते हैं तो एक दिख रहा है देर इज समथिंग, कुछ तो है जो आप दोनों की, दोनों जो जो चाह रहे हैं आपस में कहूंगी वो होता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताए। हम्म कुछ चीजें हैं जो थोड़ी डिले हो रही हैं, लेट हो रही हैं, बट ओके। जो आगे सामने आ रहा है, जो चीजें आप लेसन जिंदगी से लर्न कर रहे हो, आई थिंक अबाउट इट, गो अहेड, आगे बढ़िए लाइफ में, है ना। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, एंड जितनी कहूंगी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में ये जरूर इन्फॉर्म करें, रिलेट करें तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए, एंड हाइप्स को प्रेस करना अगेन कहूंगी ना भूलें। मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।